हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स में एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। क्लास 11th है, एनसीईआरटी में है। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। कि इसमें जो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स है, ये जो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स है, इसमें से कौन कौन सा नल सेट है। अब नल सेट क्या होता है आपके पास? नल सेट पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पिछले लेक्चर और वीडियो में नल सेट पढ़ चुके हम। कि नल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वो कौन सा सेट होगा? नल सेट होगा। नल सेट बोलो या फिर वॉइड सेट बोलो या फिर एम्प्टी सेट बोलो। ये नल सेट बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? वॉइड सेट भी बोल सकते हैं इसको, और एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एम्प्टी सेट। तो नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट तीनों एक ही है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है या नल सेट क्या होता है? ठीक है, क्या होता है एम्प्टी सेट या नल सेट? कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वो कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा। तो ये इनमें से ये जो फॉलोइंग सेट्स देके रखे, कौन कौन से नल सेट है? तो फर्स्ट देखते हैं क्या है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। के 2 से डिविजिबल ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर की बात करो, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 1 3 5 7 9। ठीक है, अब ये ऑड नेचुरल नंबर क्या 2 से डिविजिबल होगा क्या? अरे हो ही नहीं सकता। ये जो ऑड नेचुरल नंबर ये क्या 2 से डिविजिबल होगा? परफेक्टली नहीं होगा। अरे जो क्या आपको बताना, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कि जो ऑड नेचुरल नंबर वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, परफेक्ट डिविजिबल, परफेक्ट डिवाइड होना चाहिए। क्या ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर 1 3 5 ऐसे इन्फिनिटी तक। तो ये ऑड नंबर 2 से डिविजिबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मतलब ये सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, ये जो आपके पास कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं? 5 से। किससे डिनोट करते हैं? 5 से। तो ये जो आपके पास फर्स्ट वाला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर निकालना और जो 2 से डिविजिबल हो। क्या ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल हो? क्या नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं, और ये एम्प्टी सेट है आपके पास। अब नेक्स्ट वाला देखना, सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर आपके पास। तो इवन प्राइम नंबर क्या आपके पास? प्राइम नंबर की बात करूं मैं, सुनना, प्राइम नंबर्स की मैं बात करूं, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, और वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस टाइप से 11 हो गया। तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, और इसमें इवन प्राइम नंबर लेना, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर लेना, इवन प्राइम नंबर का सेट लेना। ठीक है, इवन प्राइम नंबर का क्या लेना? सेट लेना। तो प्राइम नंबर में बस 2 ही इवन होता है, और कोई नहीं होगा इवन। प्राइम नंबर्स में बस 2 ही क्या होगा? इवन होगा, बाकी सब ओड होंगे। तो आपके पास एक एलिमेंट आएगा। ये जो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स के जो प्राइम नंबर का सेट है, इसमें बस 2 ही होगा इवन, और कोई हो सकता है कि नहीं, बाकी सब ओड होंगे। तो ये जो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है वो क्या होगा? 2 होगा, मतलब एक एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, और बल्कि एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो ये क्या होगा? क्या ये एम्प्टी सेट है क्या? नहीं। तो नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट। क्या नहीं है? ये एम्प्टी सेट नहीं है। लेकिन एक एलिमेंट आ रहा, तो ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें 1 एलिमेंट कंटेन करे। ऐसा सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट कंटेन करे, वो सिंगलटन। एम्प्टी तो है नहीं। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन ये जो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर का सेट, वो 2 एलिमेंट आएगा, क्योंकि 2 इवन प्राइम नंबर है। तो मतलब ये एलिमेंट आ रहा है, सेट में एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये खाली तो है ही नहीं, खाली है ही नहीं ये, मतलब ये नॉट एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, लेकिन सिंगल एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट है। सिंगल एलिमेंट है तो ये क्या है? सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन भी है। अब क्या बोला है? थर्ड वाला, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट, एक्स एलिमेंट है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5, 5 से छोटा
x ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा। आपके पास किसकी मैं बात करूं, नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनिटी तक, 3 डेसिशन है इन्फिनिटी। तो कैसा प्राइम नंबर लेना है कि x इज अ प्राइम नंबर, x जो है प्राइम नंबर लेना है x, और वो कैसा होना चाहिए, x लेस देन 5, 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और x ग्रेटर देन 7, x ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा होना चाहिए, 7 से बड़ा और 5 से छोटा। क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या पॉसिबल ही नहीं है ये तो। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या नहीं हो रही है। क्या आपको क्या लेना, ऑल सेट ऑफ एक्स इज दैट, एक्स एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स, एक्स लेस देन 5, एक्स जो है 5 से छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, एक्स लेस देन 5, एक्स 5 से छोटा होना चाहिए, और एक्स ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा होना चाहिए एक्स। क्या पॉसिबल है, क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, नहीं। मतलब ये सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये जो सेट है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब ये एम्प्टी सेट होगा। कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं, 5 से करो या फिर एम्प्टी ब्रेसेस से करो, इस टाइप से। तो ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है। कौन सा सेट है, ये एम्प्टी सेट है आपके पास, ठीक है। अब फिर इसी के बाद लास्ट फोर्थ वाला देखना, ऑल सेट ऑफ वाई सच दैट, वाई एलिमेंट, और वाई कैसा है, वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, के 2 पैरेलल लाइन है और 2 पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट, 2 पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट। अरे 2 पैरेलल लाइन है, मान लो ये 2 पैरेलल लाइन है, क्या ये 2 पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट है, क्या है ही नहीं। अरे 2 पैरेलल लाइन है तो कॉमन पॉइंट तो निकल ही नहीं सकता। कॉमन पॉइंट कब निकलेगा, जब वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे। जब वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये ही कॉमन पॉइंट होगा, यही क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। तो क्या क्या बोला है, ऑल सेट ऑफ वाई सच दैट, वाई एलिमेंट है, और वाई कैसा एलिमेंट लेना है कि वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, के 2 पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट लेना है। कि 2 पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट होगा क्या, अरे 2 पैरेलल लाइन है तो कॉमन पॉइंट तो निकलेगा ही नहीं, वो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट होना पड़ेगा तब जाके कॉमन पॉइंट निकलेगा। बाकी यहाँ क्या बोला, 2 पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट है क्या, नहीं है। मतलब ये सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब ये एम्प्टी सेट होगा। कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट। कौन सा सेट है ये, एम्प्टी सेट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फॉलोइंग सेट्स थे आपके पास, इनमें ये बताना था कौन सा, यानी कौन कौन से नल सेट है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट है, कौन कौन से नल सेट है आपके पास, या एम्प्टी बोल दो या फिर वॉइड बोल दो। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बताना था कि आपके पास ये जो है कौन कौन से इसमें से एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट कौन सा, एक तो फर्स्ट एम्प्टी है, फिर थर्ड एम्प्टी है, और फोर्थ एम्प्टी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते, देखना सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है आपके पास, ये बताना कि जो फॉलोइंग सेट है वो कौन कौन से फाइनाइट है और कौन कौन से इनफाइनाइट है, ये आपको बताना कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, तो वो फाइनाइट सेट है। वो कौन सा सेट है, फाइनाइट। तो फाइनाइट में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। और इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है जिसको काउंट नहीं कर सकते, यानी ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाए, वो कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, क्या आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, अनकाउंटेबल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, अनकाउंटेबल हो, तो वो कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, जो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल हो, यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सके, गिन सके, वो फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सके, हम नहीं कर पाए या फिर उसके एलिमेंट को गिन नहीं पाए, तो वो कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये जो फॉलोइंग सेट है इनमें कौन कौन से फाइनाइट है, इनफाइनाइट है।
तो फर्स्ट क्या आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखना, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, के ईयर में जो मंथ है उसका सेट। अरे 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, काउंटेबल है सेट ये। जो 1 ईयर है उसमें कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। सेट क्या है, काउंटेबल है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो काउंटेबल है, गिन पाएंगे हम, तो ये फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है ये, फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है, फाइनाइट, ठीक है। क्योंकि क्या बोला फर्स्ट में, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, कि ईयर में जो मंथ है उनका सेट। ईयर में तो 1 ईयर में जो है 12 मंथ होते हैं। अब 12 मंथ को तो हम काउंट कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है काउंटेबल है, मतलब ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। सेकंड वाला देखना क्या है, सेट ऑफ 1 2 3 ट्रिपल डैश है, मतलब इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 1 2 3 यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब इसमें क्या लिमिट दी है, क्या लास्ट लिमिट दी है कि यहां तक नहीं दिया है, मतलब ट्रिपल डैश लगा हुआ है, ट्रिपल डैश लगा हुआ है, डेट डैश लगा हुआ है, का मीनिंग है इन्फिनिटी तक। मतलब ये जो सेट है इसके एलिमेंट को काउंटेबल नहीं कर सकते, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल है, मतलब ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है ये, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट है। अब थर्ड वाला देखना, सेट ऑफ 1 2 3 और कहाँ तक, 100 तक, अप टू 100 तक। अरे इसके 100 तक ही तो है, कहाँ, ट्रिपल डैश 99 100, तो आपके पास 1 2 3 डैश डैश 99 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक है। 1 से लेकर कहाँ तक है, 100 तक है, तो एलिमेंट को तो काउंट कर सकते हैं। यानी जो ये जो सेट है आपके पास, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल है, मतलब ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। चेक कर लो ना कि 1 से लेकर 100 तक ही है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 से लेकर 100 तक। अरे 1 से लेकर 100 तक तो हम काउंट कर सकते, ठीक है, मतलब ये जो सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है, मतलब ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। ये सेट के एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, मतलब ये फाइनाइट सेट है। अब फोर्थ वाला देखना, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। अरे 100 से बड़े तो इन्फिनिटी तक होंगे, कहाँ तक होंगे, तो ये क्या बोला है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर 101 102 1000 10,000 1 लाख, मतलब इन्फिनिटी तक होंगे। कहाँ तक होंगे, इन्फिनिटी, पॉजिटिव इंटीजर्स। अरे इन्फिनिटी तक आएगा, ग्रेटर देन 100 बोला ना, 100 से बड़े तो बहुत सारे होंगे, यानी इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको काउंट नहीं कर सकते। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जो फोर्थ वाला सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, अनकाउंटेबल, मतलब ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा ये, इनफाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा ये आपके पास, ठीक है। फिफ्थ वाला देखना लास्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, क्या आपको सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेना है, लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर क्या होंगे, सुनना, 2 से स्टार्ट होता है, ग्रेटर देन 1 प्राइम नंबर होते हैं 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 और कितना आपके पास 7 प्राइम नंबर, फिर 11 भी आ जाएगा, फिर 13 भी आ जाएगा, 19 भी आ जाएगा, ऐसे 99 से लेस देन 97, 98 नहीं होगा, 98 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 2 से हो जाएगा और किसी से भी हो जाएगा, तो 99 से लेस देन प्राइम नंबर 97 तक, यानी 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 19 होगा, अप टू कहाँ तक, 97 तक। ये एलिमेंट को तो हम काउंट कर सकते हैं, चेक कर लो ना, ये एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मतलब ये सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है, 97 तक तो हम काउंट कर ही सकते हैं। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर ये है आपके पास, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये काउंटेबल है, मतलब ये कौन सा सेट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट को गिन सकते हैं, काउंटेबल है, मतलब ये फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है, ये फाइनाइट सेट। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, क्या आपके पास, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट इनफाइनाइट, क्या आपके पास ये जो फॉलोइंग सेट है ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ये आपको बताना है। ये बोला आपका स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, की जो फॉलोइंग सेट है
इनमें से कौन कौन से फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। अभी अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होना चाहिए, यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सके, गिन सके, तो वो फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हो, यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सके, गिन नहीं सके, वो कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो देखना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है। क्या बोला है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल जो लाइंस है उसका सेट। अरे ये आपके पास सुनना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास क्या वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, अरे इनफाइनाइट लाइन होगी, एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है वो इनफाइनाइट लाइन पैरेलल होगी। कितनी होगी, इनफाइनाइट, मतलब द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, के एक्स एक्सिस के जो पैरेलल जो लाइंस है उसका सेट, वो बताना है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। अरे दुनिया भर की लाइन पैरेलल होगी इसी में। तो ये जो है फर्स्ट वाला, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन है, मतलब ये कौन सा सेट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है, इन्फिनिटी तक एलिमेंट थोड़ी गिन सकते हम, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट वाले में अनकाउंटेबल है, तो ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। सेकंड वाला देखना, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसका सेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके जो लेटर्स है उसका सेट। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26। तो उसको तो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, इजीली काउंट कर सकते हैं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होंगे, तो उसको आसानी से इजीली काउंट कर सकते हैं। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंटेबल है, कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, कि इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसमें जो लेटर्स है उसका सेट। अरे इंग्लिश अल्फाबेट टोटल कितने, 26। अब इसको तो इजीली काउंट कर सकते हैं ना, तो इसका जो सेट है वो क्या होगा, काउंटेबल, मतलब क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। काउंटेबल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है तो फाइनाइट है, मतलब ये जो सेकंड वाला सेट है ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब क्या बोला थर्ड वाला, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, कि जो 5 के जो मल्टीपल है उनका सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। 5 के मल्टीपल 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, नेचुरल नंबर है ये कहाँ तक होंगे, इन्फिनिटी तक। तो 5 के मल्टीपल्स तो इन्फिनिटी है, मतलब इसमें जो 5 के मल्टीपल्स है, तो सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, के 5 के जो मल्टीपल्स है वो तो इन्फिनिटी तक होंगे। कहाँ तक होंगे, क्योंकि लिमिट नहीं दी ना इसमें, इन्फिनिटी तक होंगे। मतलब जो ये सेट है थर्ड वाला, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है, मतलब ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है ये जो थर्ड वाला, ये भी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अगला देखना नेक्स्ट, क्या बोला फोर्थ वाले में, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, के अर्थ पे जो एनिमल्स है, जो अर्थ पे जो एनिमल्स है उनका सेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, मतलब फाइनाइट या इनफाइनाइट है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब मैं बात करूं इंसान जो अर्थ पे है वो तो काउंटेबल है, तो एनिमल्स क्यों नहीं होंगे, भले सा वो 1 मिलियन है, 2 जितने भी है वो काउंटेबल एक तरीके से गिन पाएंगे हम। ठीक है, तो ये जो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, के अर्थ पे जो एनिमल्स है उनको हम काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, के अर्थ पे जो एनिमल्स है उनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होंगे इसमें, तो ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट होगा। कौन सा सेट होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। अब सुनना नेक्स्ट फिफ्थ वाला लास्ट देखना, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, के ओरिजिन से जो सर्कल पासिंग थ्रू हो रहे उसका सेट। सुनना जरा, के ओरिजिन से सुनना, यहाँ ये आपके पास ओरिजिन है, अब ये ओरिजिन से तो इनफाइनाइट सर्कल पासिंग थ्रू होंगे। कितने सर्कल पासिंग थ्रू होंगे, इनफाइनाइट सर्कल पासिंग थ्रू होंगे, कि मान लो कोई भी एक ओरिजिन है, ओरिजिन से कितने सर्कल पासिंग थ्रू होंगे, इनफाइनाइट, कोई लिमिट थोड़ी दी है। तो ये जो द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से कितने इनफाइनाइट सर्कल पासिंग थ्रू होंगे, ओरिजिन से कितने, अरे एक कोई पॉइंट दे दिया ओरिजिन, अब वो
उससे जो सर्कल पासिंग थ्रू हो रहा है, उससे जो सर्कल्स पासिंग थ्रू हो रहे हैं उसका सेट। तो ओरिजिन से तो इनफाइनाइट सर्कल पासिंग थ्रू हो रहे हैं, तो इसमें जो इन्फिनिटी तक एलिमेंट होंगे, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? अनकाउंटेबल है। मतलब ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताना है कौन कौन से सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। तो आपके पास फर्स्ट वाला इनफाइनाइट है, सेकंड वाला फाइनाइट सेट है, थर्ड वाला इनफाइनाइट सेट है, फोर्थ वाला फाइनाइट सेट है, फिफ्थ वाला इनफाइनाइट सेट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। क्या आपको ये जो फॉलोइंग सेट दे के रखे, ए इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है या नहीं, ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी ए बी के इक्वल है या नहीं। आपको ये बताना ए इज इक्वल टू बी और ए नॉट बी का मीनिंग क्या होता है? इक्वल अनइक्वल सेट। तो इक्वल सेट और अनइक्वल सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास कि ए इज इक्वल टू बी और नॉट, मतलब ए बी के इक्वल है या नहीं। तो ए नॉट इक्वल बी या फिर ए इज इक्वल टू बी। तो ए इज इक्वल टू बी क्या होता है? इक्वल सेट, और ए नॉट इक्वल बी है ना अनइक्वल सेट। तो इक्वल सेट अनइक्वल सेट क्या होते हैं? ऐसे टू सेट जिनके एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, यानी टू सेट्स है आपके पास और ये टू सेट्स के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, ए सेट और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो वो इक्वल सेट है। और सेम एलिमेंट नहीं है तो वो अनइक्वल सेट है। तो देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास कि ए सेट के एलिमेंट क्या? ए बी सी डी। ए सेट के एलिमेंट क्या? ए बी सी डी। और ये ध्यान रखना, पहले भी बता चुका हूं कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको आगे पीछे लिख सकते हैं आप। सेट के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर मायने नहीं रखता है, सेट के अंदर एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं आप। तो ए सेट में ए है, बी सेट में ए है, फिर ए सेट में बी है, बी सेट में बी है, ए सेट में सी है और बी सेट में सी है, ए सेट में डी है और बी सेट में डी है। मतलब ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, चेक कर लो। ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब ए इज इक्वल टू बी। क्या बोल सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल होगा, मतलब इक्वल सेट है ये आपके पास। क्या है ये आपके पास? इक्वल सेट है। इक्वल सेट से बोल सकते हैं ए सेट एंड बी सेट्स आर इक्वल सेट्स, कि ए सेट और बी सेट्स क्या होगा? इक्वल सेट होगा, क्योंकि ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। एलिमेंट आगे पीछे वो चलेगा लेकिन सेम एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट। तो ए सेट में ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब ए और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब इक्वल सेट से आपके पास। सेकंड वाला देखना, हाँ 4 है, 4 है आपके पास, 8 है, ठीक है, 12 नहीं है, 16 है, ठीक है 16 है, लेकिन 12 भी नहीं है और ना ही 18 है। इधर 4 है, 8 है, फिर आपके पास 16 है, 16 भी आपके पास, 12 है क्या? नहीं है। दोनों सेट में ए सेट में 12 है लेकिन बी सेट में 12 नहीं है, बी सेट में 18 है लेकिन ए सेट में 18 नहीं है। मतलब ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है। तो क्या बोल सकते? ए नॉट इक्वल बी। क्या बोल सकते हैं? ए नॉट इक्वल बी, मतलब ये अनइक्वल सेट है। कौन से सेट से? अनइक्वल सेट से आपके पास। देयरफॉर ए सेट एंड बी सेट्स आर अनइक्वल सेट्स। ए सेट और बी सेट कौन से सेट्स होंगे? अनइक्वल सेट्स होंगे। अब थर्ड वाला देखना, ये तो ऑलरेडी ए सेट तो चलो ठीक है 2 4 6 8 10 है। अब बी सेट सेट बिल्डर में, बी सेट जो है किसमें? सेट बिल्डर में। ए सेट तो क्या आपके पास? एट सेट तो रोस्टर फॉर्म में ही सरी, क्योंकि सेट को पहले रोस्टर फॉर्म में होना पड़ेगा। सेट रोस्टर फॉर्म में है तो रोस्टर से ही कंफर्म होगा वो इक्वल सेट है अनइक्वल सेट है, उसी से कंफर्म होगा। तो बी सेट सेट बिल्डर में है तो रोस्टर में कन्वर्ट करो। क्या बोला है? ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है? एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक्स जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या? 2 4 6 पॉजिटिव इवन इंटीजर एक तरीके से 2 4 6 जो 2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन नंबर या पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की मैं बात करूं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल नंबर इवन नंबर या फिर पॉजिटिव इवन नंबर। तो क्या 2 4 6 8 10 इस टाइप से, फिर 12 भी हो जाएगा जो 2 से डिविजिबल हो। लेकिन कैसे ले, यानी 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी तक होगा,
तो आपको क्या बोला बी सेट में, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है और एक्स कैसा एलिमेंट है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, कि एक्स जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर है एंड कंडीशन दी हुई है कि एक्स की वैल्यू लेस देन आर इक्वल 10, 10 के इक्वल 10 से छोटी, यानी एक्स इवन पॉजिटिव इंटीजर तो लेना है, यानी एक्स जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर तो लेना है, एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना, लेकिन 10 के इक्वल 10 से छोटा। तो कौन कौन से आएंगे, 2 4 6 8 10, अरे 10 के इक्वल और 10 से छोटा, तो आपके पास ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट, एक्स कैसा एलिमेंट है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और कौन कौन से पॉजिटिव, इन्फिनिटी तक है, लेकिन कौन कौन से लेना उसने कंडीशन दी हुई है कि एक्स की वैल्यू 10 के इक्वल 10 से छोटी, 10 के इक्वल 10 से छोटी, ये सब नंबर आएंगे 2 4 6 8 10। तो बी सेट के एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, 2 4 6 8 10, तो देखो चेक करो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ए और बी सेट में सेम एलिमेंट है, अरे ए और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब ए इज इक्वल टू बी, इक्वल सेट है, इक्वल सेट को डिनोट करते हैं किससे, ए इज इक्वल टू बी से, ए इक्वल बी, ए और बी सेट में सेम एलिमेंट है ना एग्जैक्टली, मतलब इक्वल सेट है, और इक्वल सेट को किससे डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू बी से। फोर्थ वाला देखना क्या बोला है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स क्या लेना है, 10 के मल्टीपल लेना, 10 के मल्टीपल, 10 के कौन कौन से मल्टीपल, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, इस टाइप से, मतलब क्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इस टाइप से 10 के मल्टीपल निकालेंगे, फिर 30 हो जाएगा, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट नहीं दी इसमें कोई सी, तो कहां तक, कोई लिमिट दी है क्या, नहीं दी इसमें कोई लिमिट, बस ऐसा बोला क्या कि ऑल सेट ऑफ एक्स सच एलिमेंट है और एक्स कैसा एलिमेंट लेना है कि मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल लेना है, तो कौन कौन से 10 के मल्टीपल, 10 20 30 40 50 अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। तो सेट बिल्डर में तो रोस्टर में क्या होगा, मतलब इसके एलिमेंट क्या होंगे, 10 यानी 10 के मल्टीपल, 10 20 30 40 और 3 डैश लगा दो, 3 डैश यानी अप टू इन्फिनिटी तक, और बी सेट के तो एलिमेंट क्या है, 10 15 20 ऑलरेडी ये रोस्टर फॉर्म में ही सरी, 25 30 और अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्या ए सेट और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है क्या, चेक करो, नहीं है, 10 20 30, लेकिन इधर 15 25 नहीं है, मतलब ए सेट और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, ए सेट और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, मतलब ए नॉट इक्वल बी, ये जो फोर्थ वाला है ए नॉट इक्वल बी होगा, मतलब अनइक्वल सेट होगा, कौन सा सेट होगा, अनइक्वल सेट्स होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 देखना कि आपके पास आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस, कि जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स है वो इक्वल है या नहीं, और रीजन बताना आपको। क्या बोला आपके पास कि ये जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स है ये इक्वल है या नहीं, इक्वल है क्या अनइक्वल है, ये आपको बताना और रीजन भी देना। देखना फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखना क्या है आपके पास, फर्स्ट वाला देखना ए सेट, अब इक्वल अनइक्वल में सबसे पहले दोनों सेट रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए, हाँ इक्वल अनइक्वल कंफर्म करने के लिए दोनों सेट जो है रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए। चलो ठीक है, ए तो ऑलरेडी रोस्टर में ही सरी, ए सेट के एलिमेंट क्या है 2 3, अब बी सेट रोस्टर में नहीं है, सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करो, रोस्टर से तो कंफर्म होगा इक्वल सेट है कि अनइक्वल है, इक्वल सेट यानी ए सेट और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए, ए सेट और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है मतलब वो इक्वल सेट है, और ए सेट और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है तो वो अनइक्वल सेट है। देखना सेट बी जो है सेट बिल्डर में है, रोस्टर में कन्वर्ट करो, क्या है आपके पास, क्या बोला है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है एक्स, सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 1 जा 6, 3 इंटू 2 6, 3 प्लस 2 5, मिडिल नंबर को ब्रेक कर दो फैक्टराइजेशन मेथड से, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, x कॉमन x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास क्या कॉमन आएगा, देखना x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, और आपके पास क्या आएगा x प्लस 2, और किसके इक्वल 0 के, इसको भी 0 के इसको भी 0 के,
तो x की वैल्यू एक तो -3 मिलेगी और x की वैल्यू -2 मिलेगी। तो क्या बोला था कि x क्या है, ऑल सेट ऑफ x सच दैट x एलिमेंट, और x कैसा एलिमेंट है, क्या x इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये निकला। तो बी सेट के जो एलिमेंट है -3 -2 मिलेंगे। ये तो x जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है और x की वैल्यू -3 -2, तो बी सेट के एलिमेंट -3 -2। अब सुनना, ए सेट के एलिमेंट 2 3, इक्वल अनइक्वल चेक करना है। ए सेट के एलिमेंट 2 3, बी सेट के एलिमेंट -3 -2। ठीक है, अरे क्या सेम एलिमेंट क्या एग्जैक्टली? अरे ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, तो मतलब ये अनइक्वल सेट है। कौन सा सेट है? अनइक्वल। ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, अनइक्वल सेट है। कौन सा सेट है? अनइक्वल सेट। ठीक है, अनइक्वल सेट से। और एक चीज और, इसी में ये क्वेश्चन पहले एग्जांपल में भी करवा चुका हूं, एक्सरसाइज में भी है, तो देखना कि ये आपके पास ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 1 2, अरे कार्डिनल नंबर, कौन से नंबर? कार्डिनल नंबर। ए सेट में कार्डिनल नंबर कितने? 2। बी सेट में कार्डिनल नंबर 2 है, बी सेट में कार्डिनल नंबर भी 2 है। तो ए सेट के कार्डिनल नंबर 2, बी सेट के कार्डिनल नंबर 2, मतलब दोनों के कार्डिनल नंबर इक्वल है, तो ये इक्विवेलेंट भी है। कौन सा सेट है? हाँ, अनइक्वल तो है सरी, और क्या है? और जो है इक्विवेलेंट है। कौन सा सेट है? इक्विवेलेंट सेट्स भी है, इक्विवेलेंट सेट्स भी है आपके पास। अनइक्वल तो है सरी, क्योंकि ए सेट और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है ही नहीं, तो मतलब अनइक्वल है, इक्वल तो है ही नहीं। लेकिन कार्डिनल नंबर इक्वल आ जाए दोनों के, तो ये कौन सा सेट होगा? इक्विवेलेंट भी होगा। कौन सा सेट होगा? इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट वाला जो सेट है वो अनइक्वल है और इक्विवेलेंट भी है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखना, सेकंड क्वेश्चन देखना, सेकंड का सॉल्यूशन देखना। यहाँ सेकंड का सॉल्यूशन देखना कि आपके पास ए सेट, दोनों सेट बिल्डर में रोस्टर में कन्वर्ट करो। रोस्टर से तो कंफर्म होगा इक्वल है कि अनइक्वल है। देखना क्या बोला आपके पास, सेट बिल्डर में रोस्टर में कन्वर्ट करो। क्या आपके पास ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, और एक्स कैसा एलिमेंट है? एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, कि एक्स जो है लेटर है वर्ड फॉलो के। तो क्या आ जाएंगे आपके पास ए सेट में? ये इसके लेटर आ जाएंगे, ये वर्ड के। एफ, और सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। 2 टाइम है, 3 टाइम है, कितनी भी बार हो 1 टाइम ही लिखेंगे हम। तो आपके पास एफ, और आगे पीछे लिख सकते हैं सेट के अंदर एलिमेंट को, एफ और 2 टाइम है 1 टाइम, एल 2 टाइम है 1 टाइम, और डब्ल्यू। ठीक है, ये सेट सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट हो गया। अब बी सेट, बी सेट में क्या बोला है? सेट बिल्डर में रोस्टर में ऑल सेट ऑफ वाई सच दैट वाई एलिमेंट है, और वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, के वाई जो लेटर है किसके लेटर है? वॉल्फ के, जो वॉल्फ वर्ड है उसके लेटर है। ठीक है, तो बी सेट के एलिमेंट क्या आ जाएंगे? बी सेट जो उसके एलिमेंट क्या आएंगे देखना, बी सेट के एलिमेंट इसके लेटर वर्ड वॉल्फ के, तो डब्ल्यू ओ एल एफ। अरे एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं, और सेट के अंदर एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं, और सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, भले सा वो 3 टाइम है 2 टाइम हो, कितनी भी बार हो, उसको एक ही बार लिखेंगे। अब सुनना जरा, अब ए और बी सेट के क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है? एफ है दोनों सेट में, ओ है दोनों सेट में, एल भी है, डब्ल्यू भी है, मतलब ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, इक्वल सेट्स है, ए सेट्स एंड बी सेट्स आर इक्वल सेट्स। क्यों? क्या है आपके पास? इक्वल सेट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखना क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6 में, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, कि जो गिवन सेट्स है उससे आपको क्या बोला है? सिलेक्ट इक्वल सेट्स। क्या आपके पास फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, कि ये जो फॉलोइंग सेट्स है आपके पास, इसमें से आपको ये सिलेक्ट करना कौन कौन से इक्वल सेट्स है। ठीक है, तो देखना इसका सॉल्यूशन क्या बोला इसमें। ए सेट के एलिमेंट 2 4 8 12, और कई एलिमेंट है क्या 2 4 8 12? देखो 2 4 8 12, और कहीं है क्या 2 4 8 12? नहीं है। बी सेट के एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी सेट के एलिमेंट 1 2 3 4, बी सेट और डी सेट के एलिमेंट चेक कर लो सेम है, बी सेट और डी सेट के एलिमेंट से चेक कर लो आप सेम है, 1 2 3 4, एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो बी सेट डी के इक्वल है, यानी एक तो जो बी सेट है वो किसके इक्वल है? डी के इक्वल है।
अब फिर उसके बाद देखना सी सेट चेक करो, 4 8 12 14 है क्या, कहीं नहीं है, 4 8 12 14 नहीं है। फिर आपके पास ई सेट -1 1 जी सेट के इक्वल है, क्योंकि ई सेट और जी सेट के एलिमेंट इक्वल है, तो आपके पास ई इज इक्वल टू जी, आपके पास ई इज इक्वल टू क्या जी। अब एफ सेट के एलिमेंट 0 है क्या, नहीं है। तो आपके पास कौन कौन से सेट इक्वल है, क्या बोला था, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, कि आपके पास ये जो गिवन सेट है इससे आपको क्या सिलेक्ट करना, सिलेक्ट इक्वल सेट्स, यानी ये जो फॉलोइंग सेट है इनमें कौन कौन से इक्वल सेट है, तो कौन कौन से इक्वल है, यानी कौन किसके इक्वल है, तो बी सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 यानी बी डी के इक्वल है और ई जी के इक्वल है, बाकी और किसी के इक्वल नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, कंप्लीट हो गया। तो ये जो एक्सरसाइज है 1.2 कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद सबसेट जो अगला लेक्चर है, अगला वीडियो से उसमें सबसेट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स।